हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 है ना, लाइन्स एंड एंगल, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से बुक मिलती है ना, सपोर्ट मटेरियल, उससे कराने वाली। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इस चैप्टर के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रखे हैं और साथ के साथ इस चैप्टर के हमने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस स्टडी, आप लोगों को पता है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं इस बुक से। तो चैप्टर तो हम ऑलरेडी इसका स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारे को इसमें क्वेश्चन नंबर 29 से करना है। पीछे के क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन द गिवन फिगर POQ is a straight line and OM and ON are two rays. The three adjacent angles so formed are consecutive numbers. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और ये दो रे दे रखे हैं आपको, ओ एम और ओ एन। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख रहे हो ये तीनों ही एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं पीओ क्यू पे, और जब ये तीनों एंगल एक ही लाइन पे बने हैं तो इनका सम तो 180 होगा ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ 3 बार x है तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180। तो 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 180 माइनस का 3। ठीक है ना, तो 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 180 में से आप क्या करोगे, 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 177 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 177 को किससे आपको डिवाइड करना है, 3 से। तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 177 अपॉन में 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 59। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। फिर यहाँ कह रहे हैं इफ एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर, एक्स और वाई जो आपके लीनियर पेयर है, इसका मतलब इनका सम कितना होगा आपके पास यहाँ पर 180 होगा। एंड ट्वाइस ऑफ एक्स इज 30 लेस देन वाई। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ट्वाइस ऑफ एक्स किसके बराबर है, 30 लेस देन वाई के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड करो। तो देखो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको ये दे रखा था कि ये लीनियर पेयर है आपके पास, है ना। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 30 लेस देन वाई, तो वाई माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करती हूँ मैं, वाई की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ, इस 30 को इधर ले आती हूँ। अब ये मेरी इक्वेशन 1 थी, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है ना। तो अगर हम अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर देखें तो वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब x की जगह मैंने x ही रहने दिया, y की जगह मैंने 2x प्लस का 30 लिख दिया, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस का 30 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है ना। अब ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 150 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 50 डिग्री। तो y की तो आप निकाल ही सकते हो इसके अंदर पुट करके, इसको आप अपनी इक्वेशन 2 मान लो और यहाँ पर लिख दो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आपके पास है 2x प्लस का 30 इज इक्वल्स टू में y। अब x की जगह पर मैंने क्या किया, 50 लिख दिया, प्लस का 30 इज इक्वल्स टू में y हो गया। तो 2 प्लस इंटू में 2 इंटू में 50, 100, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 मोर देन इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। कह रहा है जो आपको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ये वो एंगल्स होते हैं जिनका जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें कह रहा है जो एक एंगल है ना वो दूसरे एंगल से उसके सप्लीमेंट से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 31। तो सबसे पहली बात तो मैंने एंगल को मान लिया, लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, तो फिर इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपसे क्या कह रहा था, वो 2 डिग्री ज्यादा है। क्वेश्चन में यही था ना, 2 डिग्री मोर है, एंगल इज 2 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट। वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 डिग्री मोर, वो उससे 2 डिग्री ज्यादा है। तो ये x बराबर में यहाँ आ जाएगा 180 माइनस का x और प्लस का 2 डिग्री। तो इस x को उधर ले गई तो 2x हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 182। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 182 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो
2 9 जा 18 होता है और यहाँ आ जाएगा 91, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 91 डिग्री। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एक एंगल ये है, तो सप्लीमेंट एंगल कैसे निकलेगा, तो वो होता है 180 माइनस का x, तो वो हो जाएगा आपके पास 180 माइनस का 91। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, माइनस कर दो 180 में से, जब आप 91 को माइनस करोगे तो 89 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये है क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओ एंड ओ पी इज अ रे। आपको ए बी और सी डी एक लाइन दे रखी है जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, और ओ पी हमारे को एक रे दे रखी है यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी, एक तो आपको ये निकालना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और साथ साथ आपको क्या करना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले हम पता है इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर x को ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये तीनों एंगल मिलके हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। CD जो है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि 3x प्लस का 7 प्लस x प्लस का 5 और जो 40 डिग्री है, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है। 3x प्लस का x जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 4x में आपने क्या किया, यहाँ पर इन सबको प्लस कर लिया, 7 प्लस 5 आपके पास 12 हो जाएगा, 12 प्लस 40 आपके पास 52 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब 4x इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 180 माइनस का 52 डिग्री। अब 180 में से इसको अगर आप माइनस करोगे तो 4x इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा 128। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ गई 128 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप सॉल्व करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। तो x हमने पहले निकाल लिया, अब मुझे यहाँ AOD निकालना है। तो AOD और जो ये वाले दो एंगल्स है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये दो एंगल्स हैं, ये तो वर्टिकली अपोजिट होंगे ना, तो जो एंगल AOD है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 3x प्लस 7 प्लस x प्लस 5 के बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। रीजन में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अब एंगल AOD आपका निकलेगा कैसे, यहाँ पर 3x में x प्लस करोगे तो 4x आ जाएगा, 7 प्लस 4 12 आ जाएगा। x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 32, मैंने यहाँ पुट कर दिया उसको। ठीक है, अब 32 को 4 से इंटू करूँगी तो मेरा 128 ही आएगा, प्लस का यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 128 में 12 को प्लस कर देंगे, तो AOD हमारा 140 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 32 आपका। कहीं भी डाउट होना कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री देन फाइंड द स्मॉलर एंगल। आपसे कह रहे हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 40 डिग्री, तो बताओ छोटे वाला एंगल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को। सबसे पहली बात तो एंगल को लेट करना पड़ेगा, लेट एंगल बी x डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो इट्स सप्लीमेंट क्या होगा यहाँ पर 180 माइनस का x। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं तो इन दोनों के बीच का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो x माइनस यहाँ लिख दिया मैंने 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा था डिफरेंस, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 180 और ये हो गया प्लस का x इज इक्वल्स टू में 40 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x और ये 180 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 220 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 110 डिग्री, मुझे स्मॉलर एंगल चाहिए, तो उसका सप्लीमेंट क्या आएगा, वो था मेरे पास 180 माइनस का x था ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस का 110, तो वो आ जाएगा 70 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल मेरा यहाँ पर निकल गया, वो हो गया मेरे पास 70 डिग्री। क्लियर है, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ये वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल दूसरे एंगल के उसके कॉम्प्लीमेंट के 4 गुना है, तो एंगल आपको बताना है क्या होगा। तो फिर वही यहाँ पर लेट करके ही करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए, एंगल को मैंने फिर अगेन वही एक्स ही मान लिया यहाँ पर, लेट द एंगल बी एक्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इसके 4 गुना है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 4x।
अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो x प्लस का 4x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, x आपके पास कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल्स बताने हैं, तो एंगल्स कैसे निकलेंगे, एक आपने x माना था तो वो आ गया आपका 18 डिग्री, एक आपने क्या माना था 4x माना था क्योंकि उसका 4 गुना था ना, तो यहाँ मैंने माना 4x, तो ये हो गया 4 इंटू में 18, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 72 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ दिस इंटीरियर एंगल। कह रहे एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। देखो एक एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिगर यहाँ मैं एक बना देती हूँ। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको मैंने अपना 100 मान लिया। अब जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो ये दोनों एंगल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो लेट कर लो यहाँ पर, लेट इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, और दोनों इक्वल हैं तो दोनों एक्स होंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि वो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू में 100, यहाँ से x आपके पास कितना आ जाएगा 50। आपको मेजर निकालना था इन इंटीरियर एंगल्स का, तो हमने निकाल लिया, वो आ गया 50-50, तो ये दोनों 50-50। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 35। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट किया था अपना करना, और कहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए हैं। अभी और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन तो 1 मार्क के इसी में से ही आ जाते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।